यार बोर्ड नहीं लगा, आगे देखने का है पीछे बोर्ड नहीं लगा, आगे देखने का पीछे। हाँ ठीक है। जय हिंद प्यारे छात्रों। और मैं ही हूँ, नाम में क्या वो तो जानवे करते हैं सब। नहीं फिलहाल कोई बात नहीं, हम चलेंगे आज माध्य, माध्यिका, बहुलक। नहीं हाँ, बढ़िया से छोटा सा प्रश्न देख लेंगे, फिर माध्य, माध्यिका और बहुलक को ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव कैसे आएंगे, और बाकी विषय कैसे और सब्जेक्ट कैसे कैसे आएंगे। फिलहाल हम सारी देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले बातों को देखेंगे जिसको हम कहेंगे माध्य। नहीं क्या देखेंगे, माध्य। माध्य, माध्य बराबर माध्य। दूसरा हम देखेंगे जिसको हम कहेंगे माध्यक, माध्यक। ठीक है, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे बहुलक। क्या देखेंगे, बहुलक। यही तीन को पढ़ना है। वो हमको पता है क्या बनल होगा, ठीक है। तीर के तार हम नहीं करना चाहते, ठीक है, कि डर होना चाहिए। हाँ बार बनल है, मुस्कान दिखाओ थोड़ा। अच्छा, कितना अच्छा काम आप किए, इतना अच्छा काम और कर सकते हैं। बनाए थे लेकिन अच्छा गलती हो गया था तो फाड़ दिया। बताइए, समझ रहे हैं। आप बनाई कोमल जी? नहीं बनाए। कितना अच्छा काम करके आए हैं। नहीं सृष्टि जी आप बनाए, दिखाइए। शिवरन जी आप बनाए? नहीं बनाए। चारू जी आप बनाए? बनाए? लड़ाई क्या करें? अच्छा अच्छा, सीखा आप बनाए? ठीक है। अंकित जी आप बनाए? विष्णु को सब बनाए नहीं रहता है। सवाल है सर, दिखाई जो नहीं पड़ा सर। ठीक हाँ, शादी में आया था सर, तो मेरा टीम को देख लीजिएगा। ये माध्य, किसमें माध्य, माध्य की बात है। किसकी बात है, माध्य की बात है। तो माध्य क्या है, देखिए माध्य कहता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा का कुल संख्या। कुल, हाँ प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। देखिए माध्यक, कौन से माध्यक, माध्यक मतलब होगा, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे, बीचवा वाला। कौन वाला, बीचवा। इसी को हम बताए थे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, कागो को बल सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, बताए थे ना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4 3 6 1, ठीक है, 4 3 6 1। और हम कहेंगे इसका आप माध्य बताइए। क्या बताना है, माध्य। तो सर बड़ा आसान, बड़ा आसान। माध्य का मतलब हो जाएंगे सर, किसके मतलब, माध्य का मतलब हो जाएंगे कि देखिए बढ़िया से कि हम कुल प्रेक्षणों का योग करेंगे। बताइए 4 और 3 7 और 6 13 1 14 बटा के गो प्रेक्षण है 1 2 3 4, तो नीचे क्या कर देंगे, 4 डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक, ये निकल जाएगा आपका क्या, माध्य। कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ समझ गए ना, लगभग 3.5 आएंगे ना। कितना आएंगे, 3.5। कैसे सर, देखो 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 से 7 में बात 3.5 आएंगे, ठीक है। तो ये माध्य कितने आ जाएंगे इसके, 3.5। तो क्या माध्य समझा कि नहीं समझा, समझा। तुरंत एकदम बिना कॉपी कलम चाहे बता देना है कि
2 है, 4 है, 3 है, 7 है और 8 है। इसका माध्य कितने होंगे? 24/5 और बताइए क्या देख रहे हैं सर? 8 7 15 4.8 है। 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 2 24, 24/1 2 3 4 5 तो 5। ठीक है, देखिए 5 के 20, 5 के 20 बच्चा कितने? 4.58 है, 40, 4.8 आंसर। क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? तो माध्य निकालने में कोई कॉपी कलम की जरूरत नहीं होती है। कुल योग बटा कुल संख्या इक्वल टू माध्य। ठीक है ना? हाँ, आगे थोड़ी सी बातों को बढ़ जाते हैं। ठीक है, व्यवस्था हमारा आता है किस पर? माध्यक पर। किस पर? ऐसे इसका फार्मूला है एनवे एनवे टीवे वीवे कर करके, लेकिन हम ये फार्मूला हमरे से नहीं याद हुआ तो हम सोच रहे आपसे कैसे याद हो जाएगा। नहीं, दर्द को समझ सकते हैं क्योंकि सास की कभी व्यवस्था बढ़ते गए और एकाध से एक बात हुए। और देखिए यदि बात करें हम किसकी? माध्यक की। किसकी? माध्यक की। माध्यक की बात करें तो अगर बात करें कि 2 8 5 3 2 4, ठीक है। ठीक है, देखते हो गया क्या? 5 है 9 का। ठीक है, तो इसका हम कहेंगे कि माध्यक निकालिए। क्या निकालिए? माध्यक। बात समझ रहे हो? देखो माध्यक कैसे निकलेगा, तो इधर से एगो खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? इधरों से एगो तक खींचेंगे। क्लियर बात? इधरों से एगो खींचेंगे। ठीक है, इधरों से एगो खींचेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इधरों से ये तो बराबर हो गए सर। तब माध्यक कैसे होंगे? माध्यक कैसे होंगे? तब 5 और 3 हाय भगवान प्रभु, कहाँ है प्रभु? आइए आइए, अभी का खोज है। ठीक है, 5 और 3 कितने हैं? और इसीलिए 8/2, 8 बटा कितने? 2। 2 से कट जाएगा के बार में? 4 बार में। कितने बार में? 4 बार में। क्या ये क्या निकल चुके? महागलती। ठीक है, क्या हुए? महागलती। सर जैसे से करो वैसे नहीं, इसको सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाएगा। ठीक है, हमको लगा कोई याद आया होगा, नहीं याद आया तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में। बताइए सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद 8। अब इधर से एगो खींचेंगे, इधर से एगो खींचेंगे, इधर से एगो खींचेंगे, इधर से एगो, और बीच में के बच गए? 4 5। 4 5 कितने? 9 क्या था? 9 से 2 में भाग देंगे तो 4.5। ये हमारा माध्यक निकल गए। क्या निकल गए? एगो बच गया ना, तो वह माध्यक हो जाता है। हाँ, अब देखिए जैसे रहे 2 3 4, 2 3, तो इधर से एगो और इधर से एगो, बचा क्या? आंसर माध्यक। इतना आराम। ठीक है, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब 2 को हो जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, अकेले हो जाए तो वही क्या हो गए? माध्यक हो गए, अर्थात आंसर हो जाएंगे। फिलहाल अब देखेंगे बहुलक। कौन से? ये तो बुर्बको आदमी के समझ में आ जाता है, जिसको कुछ नहीं आता उसको जरूर आता है। क्या? हाँ हाँ, देखिए अगर यदि बात करें तो यहाँ क्वेश्चन कुछ दे दे कि 4 है 3 है 2 है 3 है 8 है 2 है 3। ठीक, कहाँ जी? 3 2। ठीक है, नालायक है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें कि बताइए बहुलक कहता है कि मैं जो संख्या बार बार आऊंगा, ढेर बार आऊंगा, वही बहुलक होता हूं मैं। इसमें देखो तो कौन नालायक है जो बार बार आया है? सबसे ज्यादा बार की बात करिए तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? इसीलिए बहुलक कितने हो गए? कितना आसान है।
नहीं जी। अच्छा बताइए क्या बहुलक है, लेकिन सर जब तीनों 3 बार रहे और दुओ 3 बार रहे तब इस सिचुएशन में तो दोनों हो जाएंगे 2, 3 न लाए 2, 3। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब अब जैसे 3 3 3 बार है, यदि दुओ रहता कितनी बार तब बहुलक क्या होते सर? तो 2, 3 अर्थात दुओ और 3, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। बात समझ गए ना? तो क्या माध्यक समझा कि नहीं समझा? माध्यक मतलब एक बार हो माध्य एक बार हो ठीक। जैसे कोई ये संख्या हम दे दिए कि 1 है 2 है 3 है, 1 2 तो हम पूछे इसका माध्यक बताइए। माध्यक मतलब होता है औसत, एवरेज। तो आपको कुछ करना है, कहा कि कुल प्रेक्षणों का योग, योग माने जोड़, सबको जोड़ो। 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 ऊपर लिख दिया बट्टा कुल संख्या। तो क्या वो संख्या है 1 2 तो 3 3 से भाग दिए, 3 दूनी 6। माध्यक कितने? हाँ, ये माध्य हो गया। अच्छा माध्य की बात होगी तो इसका माध्य क्या हो जाएंगे सर? तो इधर से साइड करेंगे और इधर से बीच वाले आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माध्यक हो जाएंगे। जैसे और क्वेश्चन की बात करें, यदि बात करें आई क्या घटते बढ़ते क्रम में है कि नहीं है? नहीं रहेगा तो आपको सजाना पड़ जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम बात करें कि 9 है 4 है 3 है 1 है 2 है, ठीक। और इसको हम कहें क्या निकालिए? माध्यक निकालिए। क्या निकालिए? माध्यक। तो पहले हम देखेंगे क्या ये आरोही या क्या घटते बढ़ते कोई क्रम में, ऐसा नहीं कि बढ़ते घटते, क्या कोई क्रम में है कि नहीं है? तो नहीं ना है तो इसको हम सजा लेंगे। पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 9, ठीक है। इधर से एक स्टेप खींचेंगे, इधर से एक स्टेप खींचे, इधरों से वो खींचे, इधरों से वो खींचे। अब बीचवा में क्या बच गया? 3। क्या बच गया? तब बीच में जब इकलौता बच जाए तो ही क्या हो जाता है? माध्यक हो जाता है। लेकिन जब दू गो रहे, देखो दू गो जब हो जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा तो ई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माध्यक। अब बहुलक तो कितना आसान। देखो एक बहुलक के क्वेश्चन पूछ देते हैं अभी हम। 4 3 2 1 2 3 2 4 2, ठीक है। अभी पूछे हैं, अब पूछ ही दिए तब ठीक है, बताएंगे तब ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। दुए होगा जी, ठीक है। सब सीख गए ना? तो माध्य समझ गए, माध्यक समझ गए, बहुलक समझ गए। फार्मूला के को था में, बाकी कोई फार्मूला की जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन इस पर एक चला दे? क्या हम चला दे क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ की बात करेंगे। उदाहरण नंबर हम चलेंगे, उदाहरण नंबर 5 10 पर, उदाहरण नंबर 10 पर, पेज नंबर 313, पेज नंबर 313। मिटार दे नहीं सबको, तो मिटार दे, समझ गए ना आंसर? आई हाँ जी, नहीं रोक नहीं दिया, चलते रहा जाए, है ना। तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है, तुम मानो या न मानो मगर ये हकीकत है। गणित हर बच्चे को जरूरत है और एक बार गणित को काशी सर से पढ़ के देखिए, गणित की दुनिया कितनी खूबसूरत है। नहीं जी, लग रहा है कि रीले धर दिया। क्या ये निटार देना इसको? कौन नहीं आएंगे? हर बार तो ठीक है, हम नहीं जाते हैं लेट में, है ना। अब संगीता मैडम नहीं आनी तो हमको जाना पड़ेगा।
ठीक है ना, तो क्या कहे, कल ही ना कहे लंच में, अरे रोको ना दीदी, दीदी आई है ना, नहीं बढ़िया देखो ना 10 से लिखे। हाँ तो क्वेश्चन ना दे रहे उदाहरण नंबर 10। ठीक है, देखो उदाहरण 10 में कहा गया है, किताब को देखिए, किताब को पेज नंबर 313 कहा गया है कि 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया है कि उसके समुदाय में सामाजिक कार्य करने में एक सप्ताह में कितना समय देते हैं। उनका कहना था कि क्रमशः 10 दिन, 7 दिन, 10, 7, 13, 20 और 15 घंटा। अच्छा ऐसा के घंटा के काम कर रहा है कि कोई व्यक्ति 10 घंटा काम करता है, कोई 7 घंटा, कोई 13 घंटा, कोई 20 घंटा, कोई 15 घंटा। एक सप्ताह में उसके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समय का क्या ज्ञात करना है? माद। माद कोई हम औसत के भी नाम से जानते हैं। औसत ज्ञात कीजिए। हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि माद बराबर, अभी पढ़े, पिछली कक्षा नहीं अभी पढ़े कि माद बराबर, पिछली कक्षा के बाद छोड़िए, अभी पढ़े हैं कि माद बराबर, नहीं माद बराबर क्या, माद बराबर हम देखे थे कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हमको क्या जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे, प्लस क्या जोड़ेंगे? 7 प्लस 13 प्लस और टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। और तो कुल कितने? 5। टोटल जोड़िएगा तो 65, 65 बता 5, 13 बचे 65, 13 माद निकल जाएंगे, नहीं कितने? 13। अब देखिए माद बराबर हमको निकालना है, एक व्यक्ति कितना घंटा काम कर रहा है? अरे बोलो 13 घंटा, 10 घंटा, 7 घंटा, 20 घंटा एवं कितने घंटे? 15 घंटे। क्या कोई दिक्कत है? कितने देरी पढ़ रहे हैं, सॉरी काम कर रहे हैं। तो हमको निकालना है क्या? माद। तो माद बराबर किस बराबर? माद बराबर कुल। अब देखो कितने ने x1 किया है, x2 किया है, x3 किया, तो उसे नहीं करना, ठीक 9 दिया तेल जल जाएंगे। यहाँ देखिए जोड़ेंगे 13 प्लस क्या 10 प्लस 7 प्लस क्या 20 बट्टा के गो है 1 2 3 4, बढ़िया देखो ना दीदी 5, कितने 5। टोटल के जोड़ेंगे तब 65 आएंगे, कितने 65। और 65 बटा कितने 5, 5 से कितनी बार में 13, और ये क्या हो गए? ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा ना तो देखे कुछ निकाल लेना। देखिए उदाहरण नंबर तो हमने कितने बना लिया? 10। उदाहरण नंबर 11 की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 11 है, एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो उदाहरण 2 में दिया गया है। देखो पीछे उदाहरण 2 में दिया गया और कहा गया कि जिसके माद ज्ञात करिए, ठीक ना। तो समझ लीजिए के गो विद्यार्थी है? 30 गो। देखो नीचे दिया गया कुछ नहीं, माद बराबर 1700 कितना 1779 बटा कितना 30, ठीक। इसीलिए डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 59.3। आंसर हो गया माद बराबर, ठीक है। उतना जोड़े जाएंगे तो 9 दिया तेल जड़ जाएंगे, नहीं ये दिया गया। देखो उदाहरण ही 2 में जाओगे ना, इधर पलटोगे ना इधर, तो उदाहरण 2 आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको पेज नंबर का नंबर पेज नंबर 288 में मिलेगा आपको। 288 में खोजो जाके, 288 में मिला ना, है ना उदाहरण 2। यही वाला देखो इधर जोड़ ले होगा, है ना जोड़ ले, देखो यही खोज रहे थे, है ना जोड़ ले। यही सब को जोड़ोगे ना, तो जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा? मार्च निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। हाँ सर, हाँ उसको सिग्मा कहते हैं, हाँ वो इतना पड़ता है। देखिए कुछ और माध्यक निकालने का कुछ सूत्र दिए गए हैं, उसको हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखो बढ़िया से कुछ माध्यक के लिए और सूत्र दिए गए हैं, उसको बता जो किताब के आधार पर दिया। किसके आधार पर? किताब के आधार पर। किताब में दिया जब प्रेक्षणों की संख्या, जब प्रेक्षणों की संख्या, सुना एक कालू नहीं, अच्छा ठीक। जब बात करें यदि मतलब कि तो कालू कर रहा है,
तो यहाँ से बात करें, यहाँ देखो यदि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 2 4 6 8। और इसको हम कह रहे हैं कि माध्यक निकालिए। क्या निकालिए? माध्यक। देखो बढ़िया से सीखो, क्या निकालिए? माध्यक। तो माध्यक बराबर एक सूत्र दिया गया है कि यदि जब n विषम संख्या, जब प्रेक्षण की संख्या विषम हो, प्रेक्षण की संख्या क्या हो? अब विषम समझ रहे हो ना, जो 2 से कट जाए उसे क्या हायर लाइगेशन कहेंगे जी, तो कुछ तो है ना। जब n क्या विषम, तब माध्यक बराबर होता है किस बराबर? माध्यक बराबर होता है n + 1/2 होते हैं। बात समझ गए? n + 1/2 वे प्रेक्षण, वे प्रेक्षण। अच्छा बताइए, अच्छा देखो यहाँ 1 2 3 4 इस सम है कि विषम में है? देखो 1 2 3 4, एक बार बढ़ा देते हैं 9। अब इस सम में है कि विषम में है? विषम में है। 1 2 3 4 5, तो 5 सम की विषम? विषम, अर्थात n बराबर है कितना? 5, क्योंकि 1 2 3 4 5। तब इसको माध्यक निकालने के लिए n का कितने? 5 प्लस क्या? 1 बटा क्या? 5 है 6 बटा क्या? 2 2 तिया 6, 3वें प्रेक्षण, 3वें प्रेक्षण जो 1 2 3, माध्यक क्या? 6। जो रूल बताए, जो रूल बताए हम, क्या इधर से घटते बढ़ते क्रम है कि नहीं है? है। इधर से वो खींचते हैं तो इधर से वो खींचते हैं, इधर से खींचे तो इधर खींचे, बचा क्या था? इबरबुला की जरूरत है, इबरबुला की जरूरत कहाँ है? और भूला जाए तो कोई बात नहीं, हम इधर से खींचे खींचे नहीं, इधर स्थिर हो जाएंगे। क्लियर बात ना? ठीक है ना जी? ये फार्मूला की जरूरत है? कहाँ जरूरत है? वो तो इसे पहले से माध्यक निकाल दीजिए, लेकिन किताब में देता। अब ढेर आदमी ऐसे ना कि घर जाएंगे तो किताब देखेंगे, सर ये बताए थे, क्या बताए थे, बड़ी तेज बनते तो हम आइए हैं, विश्वास आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। क्लियर बात है? ये किसके लिए? विषम रहे तब। रूल देख रहे हो? अब देखो यदि इसी में दिया गया है, देखो जब प्रेक्षण की संख्या सम हो, ठीक है, ये समझ गए ना? विषम वाले समझ गए? तो विषम जब प्रेक्षण की संख्या विषम में रहे तो n + 1/2, n + 1/2। और जब प्रेक्षण की संख्या माध्यक बराबर, कि जब प्रेक्षण की संख्या जो है कौन सी संख्या रहे? सम संख्या रहे। तो सम संख्या रहे तो कहता है कि n/2 वे, n/2 वे, और n/2 प्लस का 1 वे प्रेक्षण, यही ना? वे प्रेक्षण, वे प्रेक्षण जब कैसा रहे? सम रहे तब, सम रहे तब। तब यहां से देखो कैसे, यदि इसी की बात करें, इसी क्वेश्चन को हम करें कि रहे यहाँ से 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, क्या 1 2 3 4 सम है कि नहीं है? क्या सम है कि नहीं है? सम है ना? तो सम है तो अच्छा यहाँ n बराबर कितना होगा? बोलो। 1 2 3 4 7 4, यहाँ मान पुट करो, पुट करेंगे तो n/2 मतलब 4 बटा का 2 इंटू का, ठीक है, n/2 मतलब 4 बटा का 2 प्लस क्या? 1 वे प्रेक्षण, ठीक है। अब देखो 2 तो कितने? 2 इंटू 2 दूनी 2 1 3 ना, कितना? 3 वे, और 3 दूनी कितने? 6। रुको, तीसरा यहाँ देखो, चाहे तो ये 4 भी हो सकते हैं और या 6। देखो 2 वे तो 1 2 4 भी, और या 3 वे तो कौन? 6 भी, मतलब दोनों माध्य हो जाएंगे ये फार्मूला के अनुसार। लेकिन हमें करेंगे
तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा 5। क्यों? क्योंकि इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, 6 4 और 10 में किससे भागा, कितना आएंगे 5। लेकिन ये आप किताब के अनुसार अच्छी बनाइएगा, 4 और क्या 6 आएंगे। जैसे फिर इस पे कंफ्यूजन को फिर देखेंगे। तो यदि बात करें 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ठीक है, 20 है और कितने हैं 24 है, ठीक है। और इसका पूछेंगे कि माध्यक बताइए। तो माध्यक के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो सम है कि विषम है? तो इसीलिए n बराबर कितने हैं 6। n बराबर 6 हुआ ना, n बराबर 6। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 संख्या है सर, n बराबर 6। और सम है कि विषम है? सम है। तो सम के लिए ही फॉर्मूला लगेगा। तो बताइए n बटा का 2, तो मतलब 6 बटा का ब्रैकेट वे पद वे ब्रैकेट n बाय 2, मतलब 6 बटा प्लस क्या 1, ठीक है ना। देखो 2 तिया 6, 3 वे या 2 तिया 6, 3 1, तो ये देखो 4 वे, ठीक है। और तीसरे होंगे या कितने होंगे, चौथे होंगे। इसमें देखें चौथा नंबर 1 2 3 4, चौथा या क्या तीसरा, ये दोनों क्या हो जाएंगे माध्यक हो जाएंगे। क्लियर बात है ना। देखो ये किताब में इसने किया था। जैसे इसने कहा था कि एक क्वेश्चन है ना इसका कि यदि n बराबर 16 रहे, n बराबर 16 अर्थात माध्य होगा 8वें या 9 में। जो पेज नंबर आपको दिखाया गया 317 में, देखो घेरले है ना, घेरले यहाँ गया है ना, 2 के माध्यक बनाए हैं ना, अरे क्या बनाए हैं माध्य बनाए, ठीक है। मिटा दो इसको, है नहीं जी, ठीक। हाँ ये लिख लेना फॉर्मूला, ई और नींद नहीं रहता है, ई रहा फॉर्मूला। काले हो गए हैं, हाँ देखो 2 दिन से तक नहाए नहीं, ऐसी लाइन लगल है जी। देखिए उदाहरण नंबर 12 की बात करें, किसकी बात करेंगे? एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों को सेंटीमीटर में लंबाई है और इन आंखों का माध्यक ज्ञात करना है। देखो ध्यान से 12 नंबर उदाहरण बता रहे हैं। देखो 12 कितने, आज मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है जानते हो क्या? पंखा को हम तेज कर दिए थे 5 नंबर पर, कितने नंबर पर? अब भोरवा ने नहीं लगता ठंडा नहीं लगता है, तो हम गए पंखा बंद करने के लिए, पंख भी नहीं बंद हो रहा है। बंद होकर रेगुलेटर वो इसे कर रहा है ना, तो कम बेसी नहीं हो रहा है, एकदम ज्यों का तो पंखा चल रहा है। तो मतलब कुछ स्विच दाब रहा है तो बंद नहीं हो रहा है, तो रेगुलेटर करे तो बंद नहीं हो रहा है, तो करे क्या, हमारा ठंडो लग रहा है। तो प्रभास को उठा रहे थे, तो उसको उठा देख रहे पंखा वो आओ सुतल ओढ़ा के वो उठ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करे, तो हम सोचे एमसी लगा रहता है ना, तो एमसीबी को हम सोचे गिराते हैं। एमसीबी गिराया तो यूं नहीं बंद हुआ, फिर एमसीबी तो यूं नहीं बंद हुआ। अरे बॉल नहीं कूद रहा था जी, आज ऐसे स्थिति हो गए थे। और ये बात किसी से नहीं कहते, आज सपना हम देख रहे थे जानते हो क्या आज? अरे बंद है ना जी, है ना बंद। सपना जो हम देख रहे थे 160 बोल दे जल्दी, 145 149, ये कैसे बोलती है 150 147 152 144 148। अभी माध्यक, हमको माध्यक निकालना है। क्या निकालने हैं? माध्यक। तो माध्यक के लिए बताओ, गिनो, सम है कि विषम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो 9 है तो क्या है विषम है। तो n बराबर क्या बोलो 9। तो हम जानते हैं कि n प्लस 1/2, तो n कितने 9 प्लस 1/2, 9 1 10/2, कितने 5 5 नंबर पर गिन लेंगे, कितने नंबर पर 5 नंबर। 1 2 3 4 5 कितने 150। अब वैसे कर लेंगे अपने नियम अनुसार, इधर से 2 गो, इधरों से 2 गो, इधरों से 2 गो, इधरों से, बीच में अकेले बचा, फार्मूला से भी
ट्रिक से। क्या बात समझ गए ना? तो क्लियर बात है ना? किसके लिए? माध्यक के लिए। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। 13 नंबर, कितने नंबर? उदाहरण 13। एक कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैच प्राप्त किए गए अंक है। प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है? माध्यक। आपसे ज्ञात होंगे? तो देखो क्या है, विषम है कि सम है? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सम है। तो सम है तो कौन बन लगेगा? n/2 वे इंटू n/2 प्लस 1 16। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा जो एग्जाम्पल बताया यहाँ से बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पता नहीं, बना लीजिएगा ठीक है ना। 12 कितने? माध्यक कितने? 12 वाले अंक होंगे। कबड्डी दिए गए 12 वाले होंगे। आगे बढ़ जाए थोड़ा सा।